स्कूल में काम हुए हैं, मसान भूमि में काम हुए हैं, हॉस्पिटल में काम हुए हैं। कोई कमी नहीं जी, बहुत वधिया 5 साल बहुत वधिया पूरे। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਾਲ ਦੀ ਮੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਖਾਲ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ 2023 ਤੋਂ आरसीसी पुड़ियां ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। एक का काम चल रहा है और 2 खाली कंप्लीट हो गई। हमारे कार्यकाल में 4 मकान पहले टारगेट में थे पीएमवाई के और 2 अब टारगेट में हैं। उसमें गंदे पानी की जो है उसकी व्यवस्था के लिए कुछ हुआ है समाधान? गंदे पानी के लिए हमारे 4 जोड़े तो उनके पाइपलाइन के लिए कोई राशि हमारे पास आ जाए तो उसकी नालियों का विकास है, पाइपलाइन है, वो भी करवाने वाले पड़े। मतलब कौन कौन से थोड़ा विस्तार से बताएंगे? कब जैसे सोख्ता गड्ढा हो गया, स्कूल का हो गया, स्वास्थ्य के प्रति हॉस्पिटल का हो गया, गौशाला का हो गया, शमशान भूमि का हो गया और गलियां 20-25 वो बन गई है। मतलब क्या चीज लेकर आए सरपंच के अंदर? मेरे पहले तो मेरी बात सुनो, मैं एक ही फोकस था मेरा स्कूल और शमशान भूमि पे। तो शमशान भूमि हमारे पहले थी, बंजर थी, वहां पे बैठने के लिए भी जगह नहीं थी, जाते थे कोई माटी देने को दाग देने के लिए जाते थे तो जगह साफ करके बैठना पड़ता था। अभी पंचायत समिति मत से 4 दीवार भी निकल गई है और दूरिया जो बीच में वो भी बन जाएगी और गांव के सहयोग से जो कुर्सियां भी लगा रखी है। और हमारे स्कूल में जैसे अभी तक 7 कमरों की और जरूरत है। तो पहले वाले सरपंच थे, उन्होंने कलेक्टर मत से 2 कमरे बनाए। 2 कमरे पहले निहाल चंद जी एमपी थे, उन्होंने बना दे। अब 2 कमरे और मैं गेट और मैं बरामदा और एक वन साइड अपने गुरदीप सिंह जी के साथ पीणी जी के टाइम में बने। हाँ बने। जैसे अपन एक बात कर रहे थे कि विधायक का जो आपको सहयोग मिला है तो आप एक अनुमान लगाते हैं तो लगभग 5 साल के दौरान कितने का फंड मिला है? 5 साल के अंदर अंदर मेरे को 45-50 रुपया फंड मिला है। 50 लाख के लगभग? हाँ 50 लाख सिर्फ मतलब विधायक से मिला? हाँ विधायक से मिला। तो ऐसा मानते तो फिर तो करोड़ के आसपास काम हो गया। हमारे 4 करोड़ हो जाए सब भी। 4 करोड़ के आसपास काम है। हाँ इतना काम हुआ है? हाँ इतना काम हुआ है। जैसे कुछ लोग ये बताते हैं कि काम नहीं हुआ तो मतलब थोथी बात है। वो तो ऐसे है ना कि जिसे के मन में आवे वैसी बात बोल देता है। काम बोलेगा ना, मैं क्या जैसे आपने बताया कि शमशान में काम हुआ, स्कूल में भी हुआ। हाँ स्कूल में हुआ, शमशान में गौशाला का शेड है, गौशाला में और एक बना दिया, एक अब बनने वाला है। तो जैसे इस गांव में पीने के पानी की जो किल्लत थी उसके लिए क्या क्या? पीने के पानी की किल्लत 10 SLW में लगभग कनेक्शन तय थी। हमारे 5 चक है हमारी पंचायत की, तो 8 SLW में 9 SLW में पाइपलाइन डल रही है और 6 SLW में ढाणियां रही है। वो ढाणियों मतलब काम शुरू है? हाँ काम शुरू है। आपके कार्यकाल के टाइम में वो काम भी मतलब जो आप ये समस्या पूरी हो जाएगी? ये समस्या पूरी हो जाएगी। इसी तरह गलियों की जैसे दिक्कत मानते गाँव में? गलियों की दिक्कत थी, हमारे गांव का ग्वाड़ था तो ग्वाड़ में कीचड़ पसरा रहता था। श्याम जी का मंदिर है, वहां पे कीचड़ पसरा रहता था, वहां पे नाली बनवा दी। अब एक गऊ घाट यानी बनाना है तो वो सिरे पे जाके गऊ घाट वो बीच में पड़ा वो बन जाएगा। मतलब ये एक ही गली बनी है 5 साल में और भी गलियां तो और बनी है, बहुत ज्यादा गलियां। लगभग कितनी गलियां होंगी? तो इसके आसपास गलियां बनी है। तो मतलब विकास में तो एक तरह से आपकी जो पंचायत है उसने कोई कसर नहीं कोई कसर नहीं। और जैसे बीच में अभी कोरोना भी आया है, काफी सारी जो समस्या रही है, तो अगर आपको पूरा समय मिलता तो आप मानते कि विकास और भी होता? विकास और भी होता। मैंने समस्या पहले खाड़ों की थी, वो खाड़े मेरे टाइम में सिंचाई खाल बने? हाँ सिंचाई खाड़े बने, 3 खाड़े बने हैं। 3 सिंचाई खाल? 3 सिंचाई खाड़े बने हैं। एक का काम चल रहा है और 2 खाड़े कंप्लीट हो गए। तो मतलब ये भी बड़ा काम हुआ है किसानों को लाभ देने का। जो लाभ देने का मैं आपको बोल रहा था भी 8 दिन में बारी लगा के आता तो 8 दिन पहले फिक्र हो जाता कि पानी की बारी आने वाली है तो क्या करेंगे। तो 8 बंदे 9 बंदे 1 घंटे के लिए जाते थे पानी लगाने के लिए। अब 1 बंदा जाता है पानी लगाने के लिए और अपना पानी लगा के आ जाता है। मतलब जो ये सिरदर्दी आपकी थी पूरे गांव में समस्या थी? हाँ पूरे गांव में। अब ये 3 जो खाल बने उसमें काफी किसानों को लाभ मिला? हाँ काफी किसानों को लाभ मिला। और जो पानी है पानी पूरा मिलेगा? पानी पूरा मिलेगा, हाँ फसलें अच्छी मिलेगी। यहाँ तो किसान को तो पानी आएगा जमीन में तो उसके फसल होगी ना। गरीब जो परिवार उनको लाभ मिला? गरीब परिवार में पीएमवाई के हमारे कार्यकाल में 4 मकान पहले टारगेट में थे पीएमवाई के और 2 अब टारगेट में है। ऐसे लोग कहते हैं कि अभी तक मकान उसमें 17-18 मकान सूची में है, वो सूची नंबर वाइज जा रही है। जैसे मतलब उनको भी मकान मिल रहे हैं गरीबों को? उनको मिल रहे हैं और जो बच्चे उनके लिए भी प्रोसेस में है? प्रोसेस में है। और कैटल शेड कई सैंक्शन हो गई और कई सैंक्शन हो जाएंगे जो पशुओं के लिए? पशुओं के लिए काफी शेड मिले? हाँ काफी शेड मिले, गरीब परिवार को लाभ मिला है। एक जैसे कईयों के सोख्ता खड्डे का मतलब जैसे इंतजाम होता है? सोख्ता खड्डे कुछ मैंने पंचायत से बनवाए हैं और कुछ SPM की तरफ से बनवाए हैं।
काफी बन गए हाँ मतलब। काफी बन गए गड्ढे। तो इसमें गंदे पानी की जो है उसकी व्यवस्था के लिए कुछ हुआ है समाधान? गंदे पानी के लिए हमारे जोड़ गांव के 3 जोड़ है और एक सड़क पे 4 जोड़ है। तो उनके पाइपलाइन के लिए कोई राशि हमारे पास आ जाए तो उसकी नालियों का विकास है, पाइपलाइन है, वो भी करवाने वाले पड़े हैं। मतलब ये अपने टारगेट में है? हाँ, अपने टारगेट में है। अगर सहयोग मिलता है सरकार का तो पंचायत जाने से पहले समस्या का समाधान भी कराना चाहिए। समाधान कराएंगे और इसके लिए सरकार से अपील पहले कर चुके हैं? हाँ, पैसे कई बार लिख के दे भी दिए, हमारे गंदे पानी की समस्या है। और जो गंदा पानी अब जोड़ में आ रहा है वो मेरे से पहले का है। तो वो पानी कुछ आ रहा है, कुछ उस जोड़ में जाता था, वो नाली बीच में डैमेज होगी। ये बात है। और एक जिम बना है, जिम का निर्माण हुआ है। जिम का निर्माण, सोख्ता खड्डे बता रहे थे, सोख्ता खड्डे बने। काम तो हुए, बहुत सारे काम है। बहुत सारे काम। मतलब जैसे अब आप बात करते हैं कि मौके पे भी काफी सारे काम आपको याद भी नहीं होंगे। याद तो मेरे है, जैसे काम कराया तो मेरे याद है काम। जी, मतलब कौन कौन से थोड़ा विस्तार से बताएंगे? कम जैसे सोख्ता गड्ढा हो गया, स्कूल का हो गया, स्वास्थ्य के प्रति हॉस्पिटल का हो गया, गौशाला का हो गया, शमशान भूमि का हो गया, और गलियां 20-25 वो बन गई है। ढाणियों में भी कोई काम हुआ? ढाणियों में काम नहीं हुआ। जैसे आपके गांव के बीच में एक जो गली है काफी नीची जो बनी हुई है, मुझे लग रहा है यही गली कच्ची है और भी गली कच्ची है? कोई नहीं, एक ही गली कच्ची रही है। सिर्फ एक ही गली कच्ची? कोई एक आधा को टोटा पड़ा होगा, जैसे 100 फुट का है, 50 फुट का है, वैसे टोटा। मतलब मेन गली ये एक है? मेन गली है। और जैसे इसके लिए पंचायत ने कोई प्रयास किया इस गली के लिए? पंचायत में ने प्रयास किया, लोगों से पूछा भी आपकी गली बना देते हैं। तो इसमें वो जो वार्ड में है तो उस वार्ड की सहमति भी जरूरी है। मतलब ये मान सकता है कि लोगों की सहमति पूर्ण रूप से न होने से वो अटकी हुई है? अटकी हुई है। मतलब जैसे वाद विवाद के कारण वो गली बीच में पड़ी है। अगर ये मतलब वार्ड की सहमति हो जाए, गली की सहमति हो जाए, तो वो उसकी सैंक्शन निकाली पड़ी है। मतलब आपकी ओर से तैयारी है? मेरे ओर से अगर ये चीज मानते हैं कि गलीवासी हैं वो अपनी सहमति बना लेते हैं तो आपके टाइम के अंदर जो समस्या भी खत्म हो जाएगी? ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो टुडे 20 और नेशनल एडी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम ग्राम पंचायत सिलवाला खुर्द के अंदर पहुंचे हैं। जो सरपंच हम उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं और मजे की बात यह है कि जो ये आज सरपंच बने, ये लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुआ परिवार है। काफी सालों से, जैसे गांव वाले भी बता रहे थे पीछे, आपने हमने वीडियो में भी दिखाया है कि समाज सेवी परिवार था और इनकी जो माता है वो भी पंचायत समिति के अंदर जो सदस्य की भूमिका रहकर गांव की सेवा कर चुकी है। और साल के अंदर सरपंच ने क्या सेवाएं दी हैं, कितना सहयोग गांव का मिला और कहां तक जो सरकार का सहयोग उनको मिला है, पूरी जानकारी जानने के लिए हम सरपंच से रूबरू होते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? विनोद कुमार जी। विनोद जी, आप खुद ही सरपंच हो? हाँ, खुद सरपंच हो जी। जैसे गांव में जो चर्चा चल रही थी कि जो आपका परिवार है लंबे समय से राजनीति में है। हाँ, पहले हमारे परदादा थे, फिर अपने दादाजी आ गए, फिर हमारी माता जी और अब मैं हूँ। मतलब दादा परदादा से? तो गाँव वासियों ने आपकी माता का बताया, मतलब आपके परदादा दादा भी राजनीति के अंदर भूमिका निभाते हैं? भूमिका निभाते रहे। जैसे अब आप देख रहे हैं कि नया जो साल आ रहा है, हाँ, मेरी तरफ से ग्रामवासी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दर्शकों, जैसे आपने विस्तार से जाना जो सिलवाला खुर्द के अंदर जैसे पंचायत ने बताया कि एक अनुमान के मुताबिक लगभग 4 करोड़ के जो विकास कार्य है इस पंचायत के कार्यकाल के दौरान हो चुके हैं और अभी भी पंचायत सेवाएं देने को तैयार है। काफी सारे जो काम है वो भी प्रोसेस के अंदर है। जैसे सरकार की ओर से कोई सहयोग मिलता है तो पीने के पानी की जो बची हुई समस्या ढाणियों में वो भी पूर्ण रूप से कराई जाएगी। फिर इसी तरह के नए गांव मैनेजर से मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन ललित वर्मा के साथ कृष्ण डावर की रिपोर्ट। पिंड सिलवाले तो जिवें आप जो आप मरम्मत का काम चल रहा है, की चीज बना रहे हो? खाल बनाने जी, बहुत बढ़िया खाल बने हैं। सिंचाई खाल? हाँ जी, धोरी खाल है। अच्छा, ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਸਰਪੰਚ ਦਾ? ਵਿਨੋਦ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ? ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਾਲ ਦੀ ਮੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਖਾਲ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਲ ਬਣੇ? ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਧਰ ਬਣਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਲ ਬਣੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਿੰਚਾਈ ਖਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਛੱਪੇ ਵੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਪੁਲੀਆਂ ਪੱਟੇ, ਨਲਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ। 2023 ਤੋਂ ਆਰਸੀਸੀ ਪੁਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਸੀਸੀ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਦਿੱਤੇ ਆ, मतलब और भी काम होया कोई ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। जिसे पिंड तो ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ता की दसना चाहोगे कि 5 साल में सरपंच दे होगे पूरे ਹਾਂਜੀ तो की खासियत रही की कमी रही? ਕੋਈ कमी नहीं जी, बहुत ਵਧੀਆ 5 साल बहुत ਵਧੀਆ पूरे होए जी। सारे काम बढ़िया ਹਾਂਜੀ हुए। ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜੀ। मेरा नाम सर सुखपाल है। सुखपाल, हाँ जी। तो जो पंचायत है बोले आप 5 साल पूरे हो चुके हैं पंचायत दे, हाँ जी। 5 साल से जिम्मे आप देख रहे हैं कि अखाल का काम दिखाई दे रहा है, इस तरह और भी कोई अच्छे काम होया पंचायत? हाँ जी, स्कूल में काम हुए हैं, हम मुसाण भूमि में काम हुए हैं, हॉस्पिटल में काम हुए हैं सर, बहुत काम हुए हैं। मतलब हॉस्पिटल में, स्कूल में और शमशान में, हाँ। 3 जगह ही काम हुए हैं। हाँ, काम और सड़कों का जो कच्ची सड़कें थी वो सभी पक्की हो गई हैं। कच्ची सड़कों को पक्का करवाया है। हाँ। स्कूल जैसे कौन सा है? स्कूल एक बालिका स्कूल है 8वीं तक का, और एक बालिका स्कूल में भी काम हुआ है, हाँ जी, और जो दूसरा हाई स्कूल है उसमें भी होया, स्कूल है उसमें भी सेट वगैरह कमरों का निर्माण भी हुआ है, गेट भी बनवाया जी इन्होंने। और गेट का निर्माण भी हुआ है सर। मतलब हाई स्कूल और जो बालिका स्कूल है दोनों से काम हुआ है। दोनों में काम हुआ है सर। जैसे जो गौशाला लगती है गाँव में उसका में कोई उसका काम भी हुआ है? काम हुआ है सर, उसका भी- गौशाला में कोई काम हुआ है? हाँ जी। और जैसे बच्चों के लिए, कोई युवाओं के लिए खेलने के लिए कोई काम हुआ? खेलने के लिए भी काम हुआ है सर। जैसे हमारे विद्यालय से नेशनल भी खेले हुए लड़के, स्टेट भी खेले खेल हुए हैं। ग्राउंड बना हुआ है। खेल ग्राउंड भी बना हुआ है सर वॉलीबॉल का। तो मतलब जैसे शमशान की बात कर रहे थे, हाँ जी। शमशान में क्या काम हुआ है? शमशान में पहले बिल्कुल ये बंजर था, अभी वहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह लगा दिए, दरख्त वगैरह लगा दिए, शेड भी लगाया हुआ है, और जो एक कब्रिस्तान है उसमें भी शेड लगाया है सर। मतलब ये जैसे सबसे बड़ी समस्या थी इस गांव में, हम जब भी आए हैं तो ये बात कहते थे कि जो हमारे गांव की दुर्दशा शमशान में है उसका सुधार हुआ है। हाँ, बहुत वधिया जी, हाँ जी, बहुत वधिया होया। बहुत बढ़िया हुआ है। हाँ जी, तो मतलब जो पिंड वासी है और सरपंच दे और पंचायत दे पूरे काम तो सैटिस्फाई है। बहुत वधिया किरपा रही है सरपंच दी, बहुत वधिया, लड़ाई दंगा नहीं होया, कोई प्रेम भावना रखा सब नाल, सब दे काम धंधे आया कराया, जेडे 5 साल बीते हैं बहुत बढ़िया बीते। बहुत वधिया, बहुत वधिया बीते। थैंक यू। ठेकेदार हो गया ही? हाँ जी, तो ये जो खाल बना रहे हो आप ही बनाए हैं, पहले भी आपने बनाया? हाँ जी, पहले मैंने बनाया, 10 साल हो गए काम करते। 10 साल से। तो किस तरह के बन रहे हैं जैसे ये खाल है? बढ़िया जी, सीमेंट मटेरियल बढ़िया दे रहा है सीमेंट। कैसे, कितना रेता सीमेंट है? 4 एक का है जी मसाला है। 4 एक का मसाला, मतलब जो घर में यूज होता है वही चीज बन हाँ, रही है? वही है, वही है। कराड़ा से भी बढ़िया है। मतलब लगता है कि इसकी लाइफ है। हाँ, कम से कम 35-50 साल तक की है। अच्छा, हाँ, मतलब ये चीज 20-30 साल तो देखना ही नहीं पड़ेगा कहने का मतलब। इतना बढ़िया तो है, मान लेते हैं। हाँ जी, तो सबसे बड़ी बात है ये जो आपके साथ है गांववासी भी लगे हुए हैं। हाँ जी, मतलब ये नहीं है कि अपने ये नहीं है कि ठेकेदार का काम है, हाँ, अपने गांव का सहयोग भी है। सीमेंट काम जो भी है मेहनत है बहुत कर रहे हैं ये। बढ़िया कर रहे हैं। हाँ जी, पंचायत का सहयोग कैसे है? पंचायत बहुत बढ़िया है जी, बढ़िया है। जो 5 साल में काम हुए हैं, काम बहुत है जी, नलके भी हुए हैं और सड़कें भी बनाई हमने, नालियाँ इसी गांव से हो आप? मैं दूसरे नजदीक में गाँव उसी का मतलब आपको पता है ये कि जो काम होते रहते मैंने हैं, किया जी 5 साल। मैं जो भी काम था पंचायत जो भी में? काम किया पंचायत का मैंने किया, 10 साल हो गए। मेरा नाम अमर सिंह है, मैं यहाँ वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पे हूँ और मैं इस स्कूल में 2021 से हूँ। हमारे यहाँ जो गांव का सहयोग है विद्यालय के प्रति बहुत सकारात्मक रहता है, हमेशा यहाँ पॉजिटिविटी होती है। हमारे यहाँ जो ये ग्राउंड है पीछे आपने देखा होगा वॉलीबॉल ग्राउंड, यहाँ इंटरनेशनल प्लेयर्स इस विद्यालय से निकले हैं। काफी मेहनत होती है यहाँ, गांव खेल के प्रति, पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति बड़ा जागरूक है। गांव का सहयोग मिलता रहता है? गांव का हमें फुल सहयोग मिलता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति ग्रामीण वासी हैं जो वो विद्यालय का पूर्ण सहयोग करते हैं। इसके लिए आप कुछ गाँव वासियों को कहना चाहेंगे? मैं गांव वासियों को यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा आज तक सभी गांव वासियों ने सहयोग किया है और उसकी हम कामना भी करते हैं उनसे, और ऐसे ही हमारे साथ हमेशा इसी प्रकार वो सहयोग बनाए रखें। स्कूल से प्रिंसिपल? मैं इसी स्कूल में प्रिंसिपल हूँ सर, 2015 से। 2015। हाँ जी। तो जैसे ये देख रहे हैं जो चक्काचौंध दिखाई दे रही है, जो ये विकास है,
रंग रोगन ये जैसे ट्रेन बनाई हुई है, हाँ जी, हाँ जी। मुझे लगता है कि आपका स्कूल भी जो है ट्रेन के स्कूल के नाम से होगा। बिल्कुल सर, ट्रेन के नाम से। और इसमें हमारा नामांकन वृद्धि भी हुई थी, क्योंकि बच्चे बड़े मोटिवेट हुए थे कि हमें ट्रेन वाले स्कूल में लगना है, तो इस तरह हमारे नामांकन कम से कम 15% नामांकन में वृद्धि हुई थी इस साल। तो ये जो ट्रेन वाला जो नाम दिया आपने, मतलब कैसे सोच उपज करी है? मैंने सर ये मैं कई जगह यूट्यूब वगैरह में देखा था। जब इसके रंग करवाने का हमारा विचार हुआ तो मैंने यूट्यूब पर इस तरह से कुछ आइडिया लिए थे कि हमें स्कूल में कैसे रंग करवाने हैं, ताकि बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट भी बच्चे हो जाए और बच्चों को सीखने को भी मिले। इसलिए सारे आइडियाज़ लेकर हमने सबसे पहले जन सहयोग से पैसे इकट्ठे किए। लगभग 6-7 लाख का काम है वो जन सहयोग से, और यहाँ के विनोद जी सरपंच है ग्राम पंचायत, उनके सहयोग से हमने ये संपन्न करवाया था। मतलब 6-7 लाख का सहयोग गांव ने दिया? गांव ने तो दिया। ये मान सकते हैं कि विकास जो 6-7 स्कूल का लाख है, का जो स्कूल जो सहयोग था वो गांव वालों ने मतलब दिया। बहुत बड़ा दिल है गांव का। बहुत बड़ा दिल है सर। यहाँ पर काम करवाने वाला आदमी होना चाहिए। अगर काम करवाने वाला है तो गांव वाले पीछे नहीं हटते हैं, और निश्चित रूप से यही परिणाम था कि गांव वाले पीछे नहीं हटे। जब उन्होंने देखा कि सर काम कर रहे हैं तो उन्होंने भी दिल खोलकर मतलब डोनेट किया सर। बहुत से जो लोग जो आके- यहाँ जो ग्राम पंचायत है सरपंच का, उनका कोई सहयोग रहा? सरपंच का सर पिछले 5 सालों से मैं देख रहा हूँ, वैसे 10 सालों से देख रहा हूँ, तो ये सरपंच काफ़ी कोऑपरेटिव है। और पिछले 5 सालों के दौरान इन्होंने ये एमएलए लेट से पीछे आपके जो 2 कमरे बने हुए हैं, ये आपके सामने शेड है, चौके लगे हुए हैं, पीछे आपने देखा है तो साइकिल स्टैंड है वो, और ये गेट जो बना हुआ है, भव्य गेट बना हुआ है, जैसे कॉलोनीज के अंदर होता है आजकल, स्टेट में बना होता है शहरों में, उस तरह का गेट ये बनाया। ये सरपंच साहब की देन है। हमने तो सिर्फ मांग की थी एमएलए साहब से, सरपंच साहब से, तो इन्होंने एमएलए लेड से और पंचायत समिति जिला परिषद के माध्यम से ये सारा का सारा जो काम है वो करवाया था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो तत्कालीन एमएलए साहब थे, गुरदीप जी सापिणी और विनोद जी सरपंच, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे कहते ही ये जो प्रस्ताव उन्होंने भिजवाए थे, हमारे कहते ही ये जो मांग थी हमारी उसको हाथों हाथ सैंक्शन किया और काम तुरंत निर्धारित अवधि में पूर्ण करवा के विद्यालय को भेंट किया। और ग्रामवासियों ने जो सहयोग किया उनके लिए ग्रामवासियों का तो मैं हमेशा ही धन्यवाद करता हूँ, और एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने वास्तव में ही मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। सबसे पहले तो मैं टुडे 20 न्यूज के समस्त दर्शकों का प्रणाम नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम फौजीराम बेनीवाल, मेरा जो स्थायी निवास है वो है विलेज करमसाना, पोस्ट ऑफिस गोरखाना, तहसील नोहर, और यहाँ मैं राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सिलवाला खुर्द में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे विद्यालय में बहुत अच्छा काम हुआ ग्राम पंचायत के द्वारा। यहाँ जो कच्चा मिट्टी थी, यहाँ पर उबड़ खाबड़ जगह थी, बरसात होती थी तो उस समय पानी की बाहर निकासी की और दिक्कत होती थी, तो मुख्य रूप से तो इन्होंने ये इंटरलॉक लगवाई, बहुत अच्छा कार्य करवाया। और इसके अलावा जैसे अभी एक शेड मंजूर हुआ है 60 बाई 40 का, वो लगवाएंगे, और एक बालिकाओं और बालकों के लिए शौचालय मंजूर हुआ है, अभी वो कार्य शुरू होने वाला है। ठीक है। और भी जो भी हमें आवश्यकता होती है समय समय पर सरपंच साहब को बोलते हैं, या गांव के अन्य ग्रामीण विशिष्ट नागरिकगण है, जो भामाशाह है, जनप्रतिनिधि है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत अच्छा सहयोग देते हैं। हमने पीछे भी अभी गांव में से जन सहयोग किया था, तो लगभग 2 लाख रुपए के लगभग हमें जन सहयोग प्राप्त हुए थे। उससे हमने 4 कमरे तो उधर जो फर्श टूटे हुए थे, और मैं बरामदा फर्श का निर्माण करवाया ईंटों के द्वारा, और पूरी बिल्डिंग की मरम्मत करवाई थी जहाँ पे टूटी फूटी है, और कलर का कार्य करवाया था, सौंदर्यीकरण का कार्य करवाया था।